नमस्ते दोस्तों। साउथ कोरिया की खौफनाक फिल्म जो काफी पसंद की जा रही है, कहा जाता है कि एक ऐसा श्रापित पानी है जहां अगर आपने कदम रख दिया तो मौत आपको खींच कर सदियों पुराने कब्रिस्तान के अंदर दफना देगी। ये कहानी है सलमोक जी की। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। मूवी के डायरेक्टर ने चोंग चियोंग प्रोविंस में मौजूद असली सलमोक जी रिजर्वायर पर जाकर इस मूवी को शूट किया है। एक ऐसी जगह जो असलियत में पानी के भूतों के लिए बदनाम है, और इसी पे इस मूवी की कहानी आधारित है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। सलमोकजी आमतौर पर साउथ कोरिया के चंगचियोंग प्रांत में स्थित एक छोटे मैन मेड एग्रीकल्चर रिजर्वायर को कहा जाता है। दोस्तों, साउथ कोरिया फोकलोर में भूतों की कमी नहीं है, लेकिन जो लोगों के दिमाग में सबसे गहरा बैठ चुका है वो है मुलगुविशी, पानी की ऐसी आत्मा जो जिंदा लोगों को पानी के अंदर खींच लेती है। कहानी की शुरुआत होती है एक यंग कपल से जो एक सुनसान नदी के किनारे कैंपेन करने और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने आया था। रेडियो पर गाने चल रहे थे कि तभी रेडियो अपने आप बंद हो जाता है। तो लड़की ओयुन चेक करने जाती है, साथ ही वो अपने पार्टनर के लिए बियर लेने जाती है। तभी उसे नदी से कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था और यून उस नदी की गहराई में चलती चली जाती है। उसका पार्टनर देखता है कि यून डूब जाएगी, इसीलिए वो उसे बचाने जाता है। वो उसे आवाज लगा रहा था पर यून को कुछ सुनाई नहीं देता। जब वो यून के पास जाकर उसे होश में लाता है तो देखता है कि असली ओयुन तो पीछे से आवाज लगा रही थी। तभी वो लड़का देखता है कि नदी में खड़ी ओयुन गायब हो चुकी थी और पानी के अंदर उसे एक डरावना चेहरा दिखता है जो उसे अंदर खींच लेता है। उसे बचाने के लिए ओयुन नदी में कूदती है और यहाँ से इन कट हो जाता है। ये केस जाता है सुविन की टीम के पास, जहाँ उस नदी के पास के सीसीटीवी फुटेज लोग देख रहे थे जिसमें एक परछाई कैद हुई थी। पर उनकी टीम ने उस फिगर को उस इमेज से हटा दिया था ताकि ये वायरल ना हो और लोग इसके बारे में रूमर्स न बनाएं। पर दोस्तों, इतना काफी नहीं था, क्योंकि अगर हर तरफ के सीसीटीवी फुटेज से उसे नहीं हटाया गया तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इनके पास बाकी सड़कों के ओरिजिनल और जीपीएस रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उस सड़क का नहीं, यानी वो फोटो कभी ली ही नहीं गई थी जो अब इंटरनेट पे अपलोड हो चुकी है। वहाँ इनका चीफ ग्योसिक गया था जिसने सिकनेस लीव ली थी और अब उसके बाद से वो फोन उठा नहीं रहा है। अब वहाँ जाकर किसी को वहाँ की रिकॉर्डिंग करनी होगी, जिसके लिए सुविन जाने को तैयार हो जाती है। उसने ग्योसिक को मैसेज करके बता दिया था कि वो आज सलमोकजी जाने वाली है और वो सभी उसके लिए काफी चिंतित है। तभी वहाँ एक और लड़का यानी कि ते आता है जो कि सुविन का एक्स बॉयफ्रेंड है। उसे पता है कि सुविन उस नदी के पास जाने वाली है, जबकि वो पानी के पास भी नहीं जाती। ते उससे पूछता है वो वहाँ क्यों जा रही है। सू यहाँ ते को बताती है कि उसे वू की चिंता है, पर जब से उसने वहाँ फिल्मिंग की है तब से वो गायब है। ते सुविन को रोकता है पर फिर भी वो चली जाती है। यहाँ हम सुविन के टीम मेंबर्स को देखते हैं जिसमें एक नई एम्प्लॉय है सीजियोंग, कैमरामैन सॉन्ग क्योंगते, उसका भाई जुन और प्रोड्यूसर बिन। रास्ते में ये लोग सलमोकजी वाले भूत के बारे में बातें कर रहे होते हैं। दोस्तों, हाल ही में वहाँ से दो और लोग गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि पानी वाला भूत बहुत खतरनाक होता है जो लोगों को बहला फुसलाकर पानी में ले जाता है। ये सुनते ही जुन बताता है वह भूतों से नहीं डरता। यहाँ हमें सीजियोंग से पता चलता है कि काफी समय से वो जगह मरे हुए लोगों के लिए जानी जाती है। दोस्तों, यहाँ शॉकिंग पार्ट आता है कि सलमोकजी का मतलब होता है जिंदा और मरे हुए लोगों का आपस में टकराना। पता चलता है कि वहाँ पहले कब्रिस्तान हुआ करता था जिसे हटाने की बजाय उसे पानी से भर दिया गया और अब वहाँ कई भूत मौजूद हैं। लेकिन सुइन सिर्फ उसी पे विश्वास करती है जो उसने अपनी आंखों से देखा हो। जिनको लगता है कि शायद वो कोई रोशनी का धोखा होगा या कोई पागल वहाँ खड़ा होगा जिसकी फोटो आ गई। अब ये लोग वहाँ पहुँच के गाड़ी पीछे करते हैं तो इनकी गाड़ी एक टीले से टकराती है जो पत्थरों से बना हुआ था। पर दोस्तों, अजीब बात थी, जब गाड़ी ये लोग पीछे कर रहे थे तो इन्हें वो टीला दिखाई नहीं था। और ये अजीब है कि वो वहाँ एकदम से कैसे आ गया। टक्कर की वजह से उसके ऊपर रखा बर्तन नीचे गिर गया था, जिसे उठाने अचानक से वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। उसे आश्चर्य है कि ये लोग वहाँ आए हैं। यहाँ ये बूढ़ी औरत एक अजीब सी बात कहती है, पानी उन्हें लगभग अपने साथ ही ले गया था। ये बात सुइन को समझ नहीं आती। बूढ़ी औरत जानती है कि ये लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। गिरे हुए पत्थरों को वो बूढ़ी औरत इन लोगों से वहाँ रखवाती है पर विष मांगने को कहती है। और जैसे ही सुइन पत्थर रखती है तभी एक भूतिया हाथ निकलकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे सुइन घबरा जाती है। और ऐसा होते ही जैसे वो बूढ़ी औरत की तरफ देखती है वो एकदम भूत जैसी दिख रही थी। वो मुस्कुराते हुए इन लोगों से कहती है कि ये लोग अपनी रिकॉर्डिंग पूरी करे और यहाँ से निकल जाएं।
अब ये लोग रिकॉर्डिंग का सारा सामान निकालते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि सी जियोंग एक हॉरर चैनल चलाती है और वो सारी प्लानिंग करके आई थी। वो एक बोट लेकर आई थी ताकि नदी के बीचों बीच जा सके, पर सुइन उसे रिकॉर्ड करने से मना कर देती है। इन्हें वहां जाने वाली रोड को रिकॉर्ड करना था। तब ये लोग देखते हैं कि वहां जीपीएस सिग्नल नहीं आ रहे थे और एकदम से ही इनका चीफ वो वहां आता है जो बताता है कि वहां सिग्नल नहीं पहुंचते हैं। इनका चीफ सीधे नदी के एक किनारे पर जाता है और इन्हें सिग्नल मिल जाता है। ये बात अजीब थी क्योंकि इतने दिन से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था और अचानक आज वो यहाँ आ गया। सुविन के पूछने पे कि वो अब तक कहाँ था, वो कहता है कि काम करने के बाद वो उसे सब कुछ बताएगा। दूसरी तरफ हम बिन और सीजियों को देखते हैं। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि चीफ वू की पत्नी की पिछले साल कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। पर सीजियों को अभी भी चीफ का आना अजीब लगता है क्योंकि वो अजीब बिहेव कर रहा था। अब जब वो नदी के पास जाती है तो पैर से मिट्टी हटाकर देखने पर वहाँ एक ग्रेव बनी थी जिस पे नाम लिखा था किम सूजियोंग। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सीन अब कैमरामैन सॉन्ग पर जाता है जो कैमरा लेकर उस रास्ते पे अंदर जा रहा था। तभी पेड़ों के पीछे से कैमरे के थ्रू सुइन को एक लड़की की झलक दिखती है, इसीलिए वह सॉन्ग को पीछे जाने को कहती है। पर पीछे जाने पे उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। वह वापस सॉन्ग को आगे बढ़ने के लिए कहती है। इससे सॉन्ग काफी इरिटेट हो रहा था। पर कुछ पल बाद वो परछाई एक क्रीपी तरीके से हंसते हुए सुइन को वापस कैमरे के थ्रू दिखाई देती है जो सॉन्ग को दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए सुइन उसे वापस लौटने को कहती है। सॉन्ग अब नदी के वार्निंग साइन के पास पहुंच चुका था। तभी उसे वहाँ कोई भागता हुआ महसूस होता है। जब वो वार्निंग साइन के आगे जाकर देखता है तो नदी के पानी में हलचल हो रही थी जो थोड़ी देर बाद रुक जाती है। पर जैसे ही वो नदी के पानी से हटता है उसकी परछाई नदी में वहीं खड़ी हुई थी जिसका एहसास सॉन्ग को होता है। इसीलिए वो नदी में झुककर दोबारा देखता है। उसे ऐसा करते हुए सुइन भी कैमरे के थ्रू देख रही थी, पर वो देखती है कि सॉन्ग के पीछे उसकी तरह दिखने वाला भूत एकदम से उसके पीछे से आता है। पर सॉन्ग के पीछे देखने पर वो गायब हो चुका था। सुइन तुरंत उसे वहाँ से निकल जाने को कहती है, पर सॉन्ग यहाँ एक बेवकूफी करता है। वो वॉकी टॉकी बंद कर देता है और यहाँ आता है एक शॉकिंग पार्ट। जैसे ही वो लौटने के लिए मुड़ता है तो उसके ऊपर कटा हुआ सर गिरता है जिससे सॉन्ग डर के मारे नदी में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए सुइन और जुन आते हैं। वहाँ पहुँचने पे सुइन नदी में तैर रहे बालों को देखती है, पर जैसे ही वो उसके पास जाने के लिए कदम आगे बढ़ाती है वो बाल अपने आप नदी के अंदर चले जाते हैं, मानो कोई नदी से झांक रहा हो। तभी इन्हें सॉन्ग नदी के बाहर आता हुआ दिखता है। अब उसका भाई आके नदी में से उन बालों को उठाता है जिसे सॉन्ग बार बार नीचे रखने को कह रहा था। पर दोस्तों उन बालों से चावल से भरा हुआ एक बर्तन नीचे गिरता है जिसे देखकर उसका भाई हंसने लगता है। वापस आने के बाद जब ये लोग लाइव फुटेज देखते हैं तो पेड़ पर नियोग जियोंजी लटका दिखता है जो पानी से आत्मा निकालने के लिए शामनिक रिचुअल में यूज किया जाता है। पर सॉन्ग को यकीन था कि उसने एक औरत का कटा हुआ सर देखा था। यहाँ सी जियोंग सॉन्ग को दिखाती है कि उसने फुटेज में दिखने वाले भूत को नदी के अंदर देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सुवेन अपने बॉस से बात करके पैकअप करने को कहती है ताकि वो कल आकर दोबारा शूटिंग कर सके। पर दोस्तों वहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं, प्लस जो फुटेज इन्होंने रिकॉर्ड करी थी उससे मामला और बिगड़ गया है। इसीलिए आज रात ही इन्हें वो शूट पूरा करना होगा। पर सॉन्ग वहाँ से जाना चाहता था जिसपे सुइन कहती है कि वो डायरेक्टर के करीब है और उसकी मदद करे। तभी पीछे से इनका चीफ आता है और कहता है कि जो कंट्रोलर उन्होंने खो दिया है उन्हें वापस जाके लाना चाहिए, जिसे हड़बड़ी में सॉन्ग ने नदी में गिरा दिया था। अब ये लोग नदी के पास जाते हैं। ये वही जगह थी जहाँ भूत की फोटो ली गई थी। दूसरी तरफ सोई नदी के पास खड़ी थी। तभी पीछे से एकदम से चीफ आता है। वो वापस पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ था, पर चीफ इस पे कोई जवाब नहीं देता। पर अजीब बात यह थी कि वो जानता है कि इन लोगों ने पत्थर को इकट्ठा करके विश मांगी थी और यहाँ वो क्रीपी तरीके से स्माइल करके कहता है तुम्हारी विश पूरी हो गई, जो सोइन को काफी अनकंफर्टेबल कर देता है। उसी समय पीछे से सॉन्ग लोग आते हैं। चीफ बताता है कि वहाँ एक और जगह है जो कि बिल्कुल ऐसे ही दिखती है, इसलिए शायद ये लोग कंफ्यूज हो गए। वो सॉन्ग को अपने साथ लेकर उस जगह निकल जाता है। सॉन्ग अब तेक को कॉल करती है जो इक्विपमेंट लेकर उनके पास आ रहा था। यहाँ सुइन उसे बताती है कि उन्हें चीफ मिल गया है, पर वो काफी अजीब लग रहा है। ये बात तेक को भी अजीब लगती है। रात हो गई थी और ये लोग लाइट और कैमरा सेट करके रात को रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ से सुइन को अजीब एहसास होता है और उसके पैर के नीचे एक मेमोरी कार्ड आता है जिसे वो और सी जियोंग लगा कर देखते हैं तो उन्हें सेलमोक जी की फोटोज मिलती हैं और बीच में पत्थरों का वही टीला था। पर आखिर वो कहाँ खींची गई थी ये एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा था। हालांकि सुइन को उस फोटो में कुछ गड़बड़ लगती है।
और यहाँ आता है ट्विस्ट, जब ते का उसे कॉल आता है जो उसे बताता है कि चीफ हॉस्पिटल में मर चुका है, जिसे वो खुद देख कर आ रहा है। और यह बात सुइन का खून जमा देती है। वहीं नदी के किनारे जुन और बेन नदी में पत्थर फेंक कर खेल रहे थे, जब पत्थर एक जगह जाकर अपने आप रुक जाता है और तभी नदी से बहुत तेजी से कुछ इनकी तरफ आता है, जिसने इनकी लाइट फोड़ दी थी। ये लोग देखते हैं कि वो एक पक्षी था जो इनकी लाइट से आके मर गया था। तभी एक शॉकिंग बात होती है, सी जियांग के बैग में रखा स्पिरिट बॉक्स अपने आप फ्रीक्वेंसी कैच करने लगता है, पर जो उनको ये मजाक लगता है। स्पिरिट बॉक्स के जरिए अजीब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, जैसे कि तुम कब आए, और जवाब भी अपने आप आ रहा था, आज कितने लोग आए हैं। ये देखकर जूनर से स्पिरिट बॉक्स ले लेता है और अब पूछता है कि क्या वो वही भूत है जो वहाँ डूब गया था, और जवाब आता है हाँ। और दोस्तों यहाँ पे स्पिरिट बॉक्स से एक आवाज आती है कि तुम्हारी वजह से मैं मरा, और यही चीज सुइन के पीछे से आके कोई बोलता है। ये देख के सुइन समझ जाती है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। वो पूछती है कि सॉन्ग किस तरफ गया था। वापस उस जगह जाते हैं जहाँ से ये लोग आए थे और जुन और सुइन आगे बढ़ जाते हैं। उधर चीफ सॉन्ग को भटका के नदी के अंदर पे गया था और चीफ अब गायब हो चुका था। सॉन्ग नदी के बीचों बीच एक औरत को खड़ा हुआ देखता है, पर जैसे ही वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, वो हवा की तेजी से नदी के अंदर चली जाती है। और दोस्तों यहाँ आता है इस मूवी का बेस्ट सीन, जब सॉन्ग नदी में कई लाशों को तैरते हुए देखता है, पर जैसे वो भागने की कोशिश करता है, नदी में खड़ी वही औरत उसे आके हॉन्ट करती है। उधर बिन और सीजियोंग एसएलएस कैमरा यानी कि लाइट सेंसर कैमरे के थ्रू एक स्टिक फिगर को खड़े हुए देखते हैं, और वो था चीफ वू, जो उसी पत्थर के टीले के पास खड़ा था। चीफ उस टीले पे पत्थर रख रहा था। ये लोग चीफ को अपने साथ चलने को कहते हैं। तभी जंगल में इन्हें एक आवाज सुनाई देती है, और जैसे ये लोग पलटते हैं, चीफ सलमॉक जी की लेडी भूत में बदल जाता है और वो सीधे इन पे अटैक करती है। दूसरी तरफ सुइन जुन के साथ सॉन्ग को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते वो नदी के पास चली जाती है, पर उसने अपने कदम पीछे ले लिए थे। तभी पीछे से जुन आता है और ये लोग पेड़ पे सॉन्ग की लाश देखते हैं। तभी वहाँ डरे हुए सी जियोंग और बिन आते हैं। बिन तुरंत उस जगह से निकलने को कहता है और यहाँ इन्हें पता लगता है कि सॉन्ग की मौत हो गई है। चीफ ने उसे मार के पेड़ पे लटका दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेई इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर मोबाइल लग ही नहीं रहा था। साथ ही जब वो सलमॉक जी के पास पहुंचता है तो मैप भी ठीक से काम नहीं करता, पर वो दूसरी मोड़ पे एक घर को देखता है और दोस्तों उसके सामने अचानक वही बूढ़ी औरत आके गिरती है। और यहाँ हम दरवाजे के पीछे एक भयानक हाथ को देखते हैं। बूढ़ी औरत बताती है कि दरवाजे के पीछे उसकी बेटी है, क्योंकि उसकी बेटी एक दिन सलमॉक जी में गिर गई थी। उसे लगा था कि वो अपनी बेटी को कभी देख नहीं पाएगी, और तब से वो ऐसी हो गई है। इसीलिए वो अपनी बेटी को सलमॉक जी में रखने की बजाय यहाँ अपने घर पे रखती है। ये बूढ़ी औरत तेज से पूछती है कि क्या वो किसी को वहाँ ढूंढते आया है, और ये बात अजीब थी कि उसे पहले से ही ये पता था। उधर टीम में बहस हो जाती है, क्योंकि ये लोग बाहर जाके पुलिस को बुलाना चाहते थे, पर जो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। तब सुइन इन्हें बताती है कि चीफ वो पहले ही मर चुका है, पर ये बात जो उनके दिमाग में नहीं जाती, क्योंकि वो सारा दिन इनके साथ शूट कर रहा था। यानी ये अभी तक चीफ के घोस्ट के साथ रहते आए हैं। पेड़ के ऊपर चीफ खड़ा था, जो दो पत्थरों को बजाया जा रहा था। उसे देख के जुन उसके पीछे भागता है। वो जुन को किसी तरह अपने जाल में फंसा के नदी के पास ले जा रहा था, पर तभी सभी लोग आके उसे रोकते हैं। जुन उनकी एक नहीं सुनता और सीधे नदी के बीच में चला जाता है। हालांकि सुइन उसकी मदद करना चाहती थी, पर वो पानी के अंदर कदम नहीं रखती। सॉन्ग देखता है कि वो प्रोफेसर नहीं बल्कि एक लड़की की लाश थी। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वापस आने की कोशिश करता है, पर उसे लगता है कि वो भूत उसका पीछा कर रही है। पर तभी पानी की भूत निकलती है, जिसने सॉन्ग का चेहरा जकड़ा हुआ था, और यहाँ सुइन लोग उसका चेहरा देखते हैं। डर के मारे ये लोग भाग जाते हैं। ये लोग ये देख के हैरान हैं कि पत्थर का वो टीला गायब हो चुका है। कार से ये लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं ये लोग लौट के बार बार एक ही जगह आ रहे थे, और तभी अचानक से इनकी खिड़की पे ते आता है, जो इन्हें आगे जाने से रोकता है, क्योंकि ये लोग सीधे नदी में जा रहे थे। मतलब सलमॉक जी के वाटर खोज इन्हें भ्रम में डाल रहे थे। तो इन्हें बचाने आया था और उसकी कार वहाँ फंस गई थी। उसके हाथ में पत्थर देख के सुइन समझ जाती है कि ते भी उसी बूढ़ी औरत से मिला है। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि बूढ़ी औरत अपनी बेटी को वहाँ से इसीलिए निकाल पाई क्योंकि उसने पत्थर रख के विश मांगी थी, और ठीक ऐसा ही उसने ते को करने को कहा था, क्योंकि इसके बिना वो जिंदा बाहर नहीं आ पाएंगे। अब सो इन सभी लोगों से पूछती है कि इन लोगों ने क्या विश मांगी थी। बिन ने अमीर होना मांगा था, सी जियोंग ने कोई विश नहीं मांगी थी, पर दोस्तों सुइन की विश पूरी हो गई।
जो कि थी चीफ से मिलना, क्योंकि उसे जानना था कि चीफ के साथ क्या हुआ है और चीफ ने भी कहा था कि उसकी विश पूरी हो गई है। इन्हें लगता है कि चीफ ने अपनी वाइफ को वापस मांगा था, पर दोस्तों यहाँ आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि सलमौकजी में सिर्फ मरे हुओं की विश पूरी होती है, यानी उस बूढ़ी औरत की बेटी भी मर चुकी है और अपनी बेटी को वापस देखने के लिए उस बूढ़ी औरत ने पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा। आपको याद है वो पेन ड्राइव जिसमें इन्हें चीफ पत्थरों का टीला बनाते हुए दिखा था, यानी सलमौकजी से बाहर निकलने के लिए चीफ ने उस पत्थर के टीले को नष्ट किया होगा और इन्हें भी ठीक वैसा ही करना है, पर जो इन्होंने देखा था वो गायब हो चुका है। दोस्तों यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब हमें पता चलता है कि सी जी योंग ने विश मांगी थी कि वो एक भूत को देख सके और उसे लगता है कि उसी की वजह से लोग मर गए हैं। सुइन और ते की गाड़ी से ड्रिंक्स लेने जाते हैं। इस बीच बिन वहाँ से भागने का प्लान करता है। उसे लगता है कि सुइन भी एक घोस्ट है, इसीलिए वो उन्हें वहाँ लेकर आई है और उसे ही सॉन्ग मरा हुआ मिला था, इसीलिए ये लोग सुइन को छोड़ के कार चला के वहाँ से भाग जाते हैं। पर बीच रास्ते इन्हें वही पानी की भूत हॉन्ट करती है। बिन तेजी से कार चलाता है और ये लोग जंगल से बाहर मेन रोड पे आते हैं तो इनके पास पुलिस आती है। एक पुलिस वाला सी जियोंग से पूछताछ करता है और वो ठीक वही सवाल पूछता है जो स्पिरिट बॉक्स से इन्होंने सुने थे कि ये लोग कितने लोग हैं और वहाँ कब आए। ये सुन के सी जियोंग के होश उड़ जाते हैं और दोस्तों ये पुलिस ऑफिसर पानी के ही भूत थे जो इन्हें किसी भी कीमत पे यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। और दोस्तों बिन के साथ जो ऑफिसर था वो पानी की वही लेडी भूत थी। अब हम देखते हैं कि सुइन को जी सियोंग का आईपैड मिलता है। इन्हें पता लगता है कि वो टीला नदी के पार है। तभी वॉकी टॉकी पे ये लोग जी सियोंग की मदद की पुकार सुनते हैं, पर जब ये लोग वहां जाके देखते हैं तो जी सियोंग कार के नीचे डरी हुई लेटी थी। तभी एकदम से इन्हें ते पजेस्ड हालत में कार में दिखता है जो बार बार कार चला के जी सियोंग को कुचल कुचल के मार देता है और इसके ठीक बाद वो कार से बाहर गिरता है और उसकी गर्दन टूटने से मौत हो जाती है। इन दोनों का खून जाके सीधे नदी में मिलता है, यानी ये लोग भी अब पानी के भूत बन चुके हैं। नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए ते सुइन को बोट से चलने को कहता है। पहले तो वो हिचकती है पर बाद में वो ते के साथ चली जाती है। और दोस्तों यहाँ आता है ट्विस्ट। सुइन देखती है कि वो ते नहीं बल्कि चीफ है जो बताता है कि उस दिन वो नदी के उसी बीचों बीच 10 मिनट तक छटपटा रहा था। दोस्तों उस दिन चीफ को कॉल आया था और उसे सलमौकजी असाइन किया गया था, लेकिन दोस्तों वो सुइन का प्रोजेक्ट था और उसने उसे इसीलिए चेंज किया था क्योंकि सुइन वहां जाने से डर गई थी और बिना कुछ रिकॉर्ड किए ही भाग गई, इसीलिए उसने सलमौकजी का प्रोजेक्ट चीफ को दे दिया। यहाँ सुइन को ते की आवाज सुनाई देती है जो उसे ढूंढ रहा था और दोस्तों अब चीफ पानी के भूत में बदल चुका था जो सुइन के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि अगर सिर्फ सुइन मरी होती तो ये सब खत्म हो चुका होता। यहाँ पानी की भूत ते को भी ले जाना चाहती थी और तभी एकदम से वो गायब हो जाती है। तभी पानी की भूत उसे अंदर खींच लेती है। ये देख के ते उसे पानी के अंदर बचाने जाता है। और दोस्तों यहाँ एक और क्रीपी सीन आता है जब पानी के अंदर हम कई लाशें देखते हैं, मानो पानी के अंदर एक कब्रिस्तान हो और उन्हीं लाशों में से एक सुइन थी जिसे ते खोल के अपने साथ ले जा ही रहा था कि तभी पानी की वो भूत उसे नीचे खींच लेती है। सुइन नदी से बाहर आ चुकी थी पर ते अभी भी नदी में था। सुइन सीधे आगे बढ़ती हुई जाती है और उसे वो टीला मिल जाता है जिससे वो पत्थर हटाना शुरू करती है। तभी पानी की भूत दिखती है। वो सुइन को पत्थरों के अंदर खींच रही थी पर सुइन ने किसी तरह रस्सी खोल दी थी जिससे ऊपर रखा बर्तन नीचे गिर जाता है और ऐसा होते ही वो टीला पूरा टूट जाता है और उसी समय ते नदी से बाहर आता है तो उसे सुइन एक जगह सहमी हुई बैठी दिखती है। ये लोग सलमौकजी से बाहर आ चुके थे। पर दोस्तों मूवी अभी खत्म नहीं हुई। यहाँ मूवी का सबसे भयानक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब ऑफिस में बॉस से ते को पता चलता है कि चीफ की बॉडी सलमौकजी में मिली थी और वो वहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकला था। ये बताने के लिए उसने सुइन को कई बार कॉल किया पर उसका सुइन से कनेक्शन नहीं हो पाया। ये सुनते ही ते की चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। वो सुइन को कॉल करता है तो देखता है कि वो ऑफिस में ही खड़ी है। यहाँ वो सुइन से पूछता है कि वो सिक लीव से इतनी जल्दी क्यों आ गई, पर सुइन को घर पे अकेले रहने से डर लग रहा था। यह सुइन ते के लिए कॉफी बनाती है। पर दोस्तों एक सवाल अभी भी है कि अगर चीफ उस टीले को गिराना चाहता था तो वो आखिर मरा क्यों। यहाँ सुइन को हम ये कहते सुनते हैं कि इन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था और ते जब जाके देखता है तो सिंक से काला पानी बाहर आ रहा था। आगे बढ़ने पे ते सीधे सलमौकजी के नदी में पहुँच जाता है। मेरे हिसाब से ते भी पिछले लोगों की तरह कई दिन से सलमौकजी में फंसा है और ते नदी में ईविल सुइन को देखता है जो उसे खींच लेती है
और बस ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की। मूवी के ओपनिंग सीन में ही डायरेक्टर ने एक बात साफ कर दी थी कि श्रापित नदी के भूत किसी भी इंसान की नकल करने में एक्सपर्ट हैं। और इसी वजह से दोस्तों पूरी मूवी में कैरेक्टर्स के साथ हम व्यूवर्स भी हर पल यही सोचते हैं कि सामने दिखने वाला इंसान है या नहीं। चलिए दोस्तों कोरियन फोकलोर की बात करते हैं। कोरियन फोकलोर के मुताबिक अगर कोई इंसान पानी में डूब के मारा जाता है तो उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक वो दूसरे इंसान को पानी के अंदर खींच नहीं लेती। ये भूत काफी अकेले और गुस्से में होते हैं क्योंकि वो खुद जमीन पर नहीं आ सकते, इसीलिए पानी के किनारे खड़े लोगों को ये अपनी आवाज में पुकारते हैं या उनके जाने पहचानों की मिमिक्री करते हैं ताकि इंसान खुद अंदर चल के आए। और यही है मेलगुइशी यानी कि वाटर घोस्ट का रूल। अब बात करते हैं न्योक जॉन्जी और पत्थर के ढेर की। साउथ कोरिया के पुरानी ग्रेव और शामनिज्म में जब किसी की मौत पानी में होती है तो एक शामन को बुलाया जाता है जो शैतानी नदी के किनारे एक कपड़ा या बर्तन लटका के एक रिचुअल करता है जिसे न्योक जॉन्जी कहते हैं। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे की आत्मा को पानी के श्राप से आजाद करना चाहता है तो वो बाकी के लोगों को सेक्रीफाइस के रूप में पानी के हवाले कर देते हैं। जैसे मूवी में बूढ़ी औरत इन लोगों से विष मंगवाती है और इसी वजह से वो अपनी शैतानी बेटी को बाहर निकाल पाई क्योंकि जैसे ही पानी के भूत को नया शिकार मिला पुरानी आत्मा आजाद हो गई और तभी उनकी लाश या कब्र मिट्टी में सही तरीके से दफन की जाती है और सीजियों को जो ग्रेव दिखी थी वो उस बूढ़ी औरत की बेटी की रही होगी। दोस्तों इस मूवी में दिखाया गया है कि जो भी सेलमोकजी में जाता है उसका कनेक्शन बाहरी दुनिया से कुछ दिनों के लिए कट जाता है। जैसा कि पहले चीफ सिक लीव पे गया था और वापस नहीं आया और एंड सीन में सुइन भी सिक लीव पे जाती है। मेरे हिसाब से सेलमोकजी के भूत वहाँ जाने वाले लोगों को भ्रम में डाल के कुछ दिनों तक टाइम लूप में ट्रैप कर देते हैं जब तक वो खुद पानी के अंदर नहीं आ जाते। दोस्तों चीफ की डेड बॉडी सेलमोकजी के अंदर मिली थी और वो जिंदा बाहर ही नहीं आया था और जो चीफ इन्हें रास्ते में मिला था वो असली चीफ नहीं था, वो सेलमोकजी के वाटर घोस्ट की सबसे खतरनाक मिमिक्री थी जो चीफ का रूप लेकर आया ताकि वो पूरी टीम को बहला फुसलाकर पानी के अंदर ले जा सके। तो दोस्तों क्या सेलमोकजी के पानी में भटक रही वो आत्माएं सच में शांत हुई या अभी भी कोरिया में कोई उनका शिकार हो रहा है? इसी तरह की और कहानियां चैनल पे आती रहेंगी तो हाइप शेयर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।